हमारा ग्लास। जी? कल रात को एक ही ग्लास क्यों दिया? ताकि आपको फिर से देख सकूं। पागल हो? कल रात से हो गया। इसे कश्मीर कहते हैं। यहाँ बड़े बड़े आके ठीक हो गए। मुझे भी इंतजार है। कल रात को हमारी दादी को सिगरेट तुमने दी? जी? क्यों? आपने हमें चाय दी, हमने उन्हें सिगरेट दे दी। हम किसी का एहसान नहीं रखते। ये पकड़ो, कश्मीरी पत्तों की बीड़ी। अरे, आपको इसके बारे में कैसे पता चला? हमारे भी कान हैं, हम भी सुन रहे थे। और खबरदार, अगर हमारी दादी को कोई भी बुरी आदत सिखाई तो। चल श्री। अरे सुनिए, ये आपकी बहन है? तुम्हें इतराज है? नहीं, ये हंसती क्यों है इतना? वादी में कोई तो हंस रहा है, वो भी अच्छा नहीं लगा। ये श्री नाम तो हिंदू है सर, यहीं पास के गांव में रहती थी। एक दिन टेररिस्टों ने हमला कर दिया, अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरू कर दी। उसकी आंखों के सामने उसका सारा परिवार, एक गोली तो उसकी भी रगड़ खा के चली गई। तब से बेचारी बोल नहीं पाती। लेकिन जनाब जिगरा देखो इनका, उसे अपने कार लेके आए। अब उसके लिए होली क्या दिवाली क्या हर त्योहार मनाते हैं जी। और वो लड़की, वो तो उसे अपनी छोटी बहन समझती है जी। आज तो फिर भी रौनकें छाई हैं जी, जिधर भी नजर घुमा लो रंगीनियां ही रंगीनियां हैं। जेवर तो हमें यही चाहिए, लेकिन हेलो? इस कीमत पर। हाय। हाँ, हेलो। पहचाना? हाँ, हाँ, वो कल रात को हाँ, कल रात को चाय। चाय, चाय, हाँ, कल रात को ये चाय पर आई थी। ये रात को चाय पे आए थे? वो कश्मीरी पत्ते की। हाँ, वो कश्मीरी पत्ते की बिक्री के लिए आए थे। ये क्या बोल रही है तू? नहीं, वो कश्मीरी पत्तों की बिक्री, मेरा मतलब खरीदने आए थे उधर से। कहाँ से? हाँ, पूना से हूँ। हाँ, पूना से। हाँ, पत्ते? हाँ, पूना से खरीदने आए थे? हाँ, वो अच्छा चल, वो जेवर की दुकान चलते हैं ना। तो अभी हम कहाँ खड़े हैं? ओ हाँ, यहाँ पे शादी का सामान मिलता है। चल 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 जल्दी। कौन है ये? पता नहीं। आर्मी का लगता है। पता है ना रेहाना के साथ क्या हुआ था? मैं चलती हूँ, खुदा हाफिज। अरे सुनो, मैं? ये तुमने क्या किया? क्या किया? सबके सामने बुलाया। तुम कहो तो आज से अकेले में बुलाऊंगा। सुनो, ये श्रीनगर है। यहाँ कोई लड़की अगर किसी फौजी से बात कर ले तो जानते हो क्या होता है? क्या होता है? या तो उस लड़की का रेप हो जाता है, या उसके घर में बम फट जाता है। समझ गए? समझ गया। क्या? यही कि सबके सामने नहीं बुलाने। अल्लाह, तूने कुछ बंदों को बनाया ही क्यों? अल्लाह की गलती की सजा अपने माथे को क्यों दे रही हो? हाँ? खुदा बचाए आप जैसों से। मैं निकलती हूँ। ए अदा, इतनी जोर से नाम तो मत लो प्लीज। दादी, ये सब कब खत्म होगा? क्या सब? यही जो वादी में हो रहा है। वादी शादी की चिंता तू छोड़, तू तो बस निकाह करा और जा। कहाँ जाऊं? कहीं भी, बस यहाँ से दूर। और देख, ये फौजी मुझे सही नहीं लगता। अब तो नहीं मारता टॉर्च वॉर्च? नहीं। साहब ने आपकी लड़की को बुलाया है। हिम्मत देखी उसकी, नीचे बंकर में बुलाया तुझे। दादी, बात तो सुन ले। तू चुप कर, तू कहीं नहीं जाएगी, मैं देख के आती हूँ। जी इनको नहीं, जो छोटी वाली लड़की है उनको, और साथ में आपको भी चलने के लिए कहा है।
गोपाल ये रही तुम्हारी प्रिस्क्रिप्शन। जी नमस्ते। ओके डॉक्टर, दिस इज द गर्ल आई वाज टॉकिंग अबाउट। ओके सत श्री अकाल। आइए आइए, आ जाओ श्री, आ जाओ, आओ बैठो। कम बेटे आओ। कम। सेट। गला दिखाना बेटे। जस्ट पास मी द टॉर्च कैप्टन। 2 साल से। 2 साल, 2 years। कैप्टन, इट सीम्स टू बी क्योरेबल, लेकिन एग्जैक्ट डायग्नोसिस मैं तभी कर सकता हूँ जब टेस्ट और एक्सरेज हो जाएं। मैं वो लिख देता हूँ, जब रिजल्ट्स आ जाएं तो आई विल बी इन अ डेफिनेट पोजीशन टू टेक अ डिसीजन। ओके? थैंक यू वेरी मच। नो इश्यूज कैप्टन। ये प्रिस्क्रिप्शन। जी। चंडीगढ़ चलेंगे आप? अगर इन्हें चंडीगढ़ लेके जाएं, मिलिट्री हॉस्पिटल में इनका इलाज बहुत सस्ते में हो सकता है। वहाँ रहने का इंतज़ाम मैं कर दूंगा। हम सोच कर बताएंगे। जी, बाय श्री। गुरपाल, तुम्हारे टॉर्च का क्या हाल है? जी टॉर्च का क्या हाल है? जी, वो खराब पड़ी है। तो चाय कैसे पीते हो? जी, गुरपाल पिलाता है। ठीक करा लो उसे। कानाबल में 32 लोगों की हत्या कर दी। इसमें 2 औरतें और 8 बच्चे भी शामिल हैं। माना जाता है कि इस हत्याकांड के पीछे अल जिहाद के सेकंड इन कमांड शकील अहमद का हाथ है। आज तुम्हारी कश्मीर से मुलाकात करवाते हैं। मैं समझा नहीं। जहाँ चल रहे हो वहाँ 32 लोग मारे गए हैं। हम इंक्वायरी करेंगे तो ह्यूमन राइट्स वाले उसे मिलिट्री एट्रोसिटीज कहेंगे, और इंक्वायरी नहीं करेंगे तो कल तक मारे जाने वालों की तादाद 132 हो जाएगी। इसलिए ऐसे में सिर्फ अपने जमीर की आवाज़ सुनना, इन दैट्स ऑल। लेट्स मूव जवान्स। सर। सर, सलाम वालेकुम बड़े मियाँ। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। मजीद, ये क्या हुआ एकदम? आपकी वजह से छोड़ दिया, वरना गोली मार देता। मगर हुआ क्या? गाली दे रहा था, कह रहा था सरहद के अंदर घुसने दिया, यही बड़ी बात है। उस पार के हो, उस पार के ही बन के रहो। कहाँ है वो? मैं यहाँ हूँ। ये क्या है? खबर है। ये क्यों किया गया इस गांव में? इनमें से कुछ इन्फॉर्मर्स थे मिलिट्री के। ये 8 छोटे छोटे बच्चे मिलिट्री के इन्फॉर्मर्स थे? इन्फॉर्मर्स की कोई उम्र नहीं होती शकील। और दूसरी बात यह कि वादी में बड़ा हादसा हुए काफी दिन हो गए थे। हिंदुस्तानी सरकार को याद रहना चाहिए कि हम खामोश नहीं बैठे हैं। यही जंग का कायदा है। हमारी जंग फौज से है। फौज से ही रहे तो अच्छा है। हुक्म आया है, अगले 2 महीने में 3 और बड़े हादसे होने चाहिए। हुक्म लेने की शर्त पर मैं नहीं आया था तुम्हारे साथ। कश्मीर मेरा है, यहां का आवाम मेरा है, और अपने आवाम को उसका हक दिलवाने के लिए अब मुझे किसी भाड़े के अफगानी की जरूरत नहीं। मोइन, हम उनसे अलग नहीं हो सकते शकील भाई। अभी उसका वक्त नहीं आया मोइन, लेकिन ज्यादा दूर भी नहीं है। कैप्टन, कॉफी? नो थैंक यू सर। सिट। कल रात आपकी ड्यूटी कुलगांव में थी। सर, वहां लड़की के बाप को आप किस हालत में छोड़ के आए थे? इज ओके सर। जनरली थोड़ा सा गमगीन थे, उनकी लड़की की विदाई थी। और आज पूरा कुलगांव गमगीन है। 30 बुलेट इंजरीज। लड़की के बाप की लाश नाले के पास पाई गई। दिस इज इम्पॉसिबल सर।
मुझे ड्यूटी से निकले हुए आधा घंटा भी नहीं हुआ। यहाँ आधे घंटे में 2 दर्जन से ज्यादा कत्ल हो जाते हैं कैप्टन, और इसके लिए आपका कोर्ट मार्शल हो सकता है, जानते हैं आप? सर ये मेरी ड्यूटी के बाद हुआ है सर। ये आपके ड्यूटी पर होने के बावजूद हुआ है। सेम ब्लडी शकील। यस सर, ये पॉइंट 28 किलोमीटर दूर है। मैं जहां जा रहा हूं वहां से जिंदा लौटूंगा या नहीं मैं नहीं जानता। अगर नहीं लौटा तो समझना कि एक खूबसूरत ख्वाब आके गुजर गया, और अगर लौटा तो समझना कि ख्वाब जिंदा होके तुम्हारे सामने खड़ा है। आगे जो कह रहा हूं उसे ध्यान से सुनो।